लीजिए आपका मंगवाया हुआ जहर। ये आदमी को अंदर ही अंदर अपाहिज करता है। वो दिन कभी नहीं आएगा सलोनी। इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। नाहर, तुम यहाँ? ऑफिस की चाबियां लौटाने आया था। सलोनी और नाहर अब इस घर में नहीं रहते। वो घर छोड़कर चले गए। वो घर छोड़कर चले गए। सलोनी और नाहर बन्ना घर छोड़ के चले गए? जी। और आपने उन्हें जाने दिया? क्यों ब्रिजेश जी? आपके होते हुए इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है? नाहर और सलोनी बच्चे नहीं हैं अंबिका जी। ये उन दोनों का डिसीजन है और उनके फैसले के बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूं? हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना अच्छी बात नहीं है। अगर उन दोनों ने मेरी बात मान ली होती, अगर मुझे इस लायक समझा होता, तो आज ये नौबत ही ना आती। ऐसा कहकर आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते ब्रिजेश जी। हमने अपनी बेटी आप सबके भरोसे पर इस घर में ब्याही है और आप हमें इतना नहीं बता सके कि हमारे लाडो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। थारी धौने ब्रिजेश सिंह जी, हर दिन आपका एक नया रूप देखने को मिलता है। और कितने चेहरे छुपे हैं इस सूरत के पीछे, जरा ये भी बता दीजिए। मनो भाभी, किसी और को दोष देने से पहले अपनी बेटी से पूछ लिया होता कि ऐसा क्यों हुआ। जरूर पूछेंगे तारा जी, लेकिन इतना तो आप भी जानती है ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आपकी सलोनी जितनी चमत्कार करना चाहे ना कम है। अब वो पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है सलोनी। लालच आ गया उसके मन में। माफ करना तारा जी, मेरी सलोनी को जितना मैं जानती हूँ शायद अपने आप को भी नहीं जानती। उसे लालची कहने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए था आपको। हमारी सलोनी मर जाएगी, लेकिन उसके मन में लालच कभी नहीं आएगा। डोंट माइंड, पर इंसान बदलता भी तो है ना मन्नू भाभी। ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही कहती है कि उसके हालात और ज़रूरतें उसमें ऐसी बदलाव पैदा कर देते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जिसे हम इतने सालों से जानते आए हैं। लालच तो बहुत ही कॉमन फैक्टर है। अरे धौने, 4 किताबें पढ़कर अगर लोगों के दिलों को जाना जा सकता ना टीचर जी, तो फिर बात ही क्या थी। अरे मनोविज्ञान वो क्या जाने जिनके मन ही नहीं है। आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं हम लोग, लेकिन हमें अंगूठा छाप समझने की भी गलती मत करना। और वैसे भी हम यहाँ कोई ज्ञान लेने नहीं आए हैं, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी को, इस घर की लक्ष्मी को किस बात की सजा दी गई है। सलोनी की चिंता इन्हें कैसे हो सकती है मनु भाभी, जो अपने खून के नहीं हुए, वो एक पराई लड़की के क्या होते? बस बस बस, फिर सब एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। मुझे इस बहस में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। ब्रिजेश सिंह जी, ऐसे मुंह फेर लेने से समस्या का हल नहीं होने वाला। सलोनी हमारी बेटी है, आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। तारा, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें हमारा कहना बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है ये तुमने, इस खानदान के साथ रिश्ता जोड़कर। अपने बराबरी के खानदान से अगर बहू लाते तो कम से कम इन छोटे लोगों का इतना बड़ा तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। पैसों से कोई बड़ा छोटा नहीं होता मैडम जी, सोच, नियत और अपने कर्मों से होता है। और यही वजह है कि इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी उस बेचारी ने हमसे अभी तक कुछ नहीं कहा। अगर आपके साथ ऐसा होता ना तो ये सब हाय फाय भूलकर जाके अपनी माँ बाप की गोद में पड़ जाती हैं आप। मनु भाभी प्लीज, आप भूल रही हैं, आप मेरी बड़ी बहन से बात कर रही हैं। और आप भूल रही हैं कि मैं अपनी बेटी और इस घर की बहू के बारे में सवाल कर रही हूँ। देखिए प्लीज, आपका इस घर से रिश्ता सिर्फ सलोनी की वजह से था।
आपको कोई हक नहीं है हमें खरी खोटी सुनाने का। हम जा रहे हैं तारा जी, लेकिन जाने से पहले एक वादा है इस माँ का। आज तक सलोनी की ससुराल का जो सम्मान और लिहाज हम करते आए, आज वो अभी इसी वक्त तोड़ दे। आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि मेरी बेटी अब इस घर में कभी नहीं आएगी। अरे तारा, क्या हुआ? तारा इधर आओ, इधर आओ, बैठो। गॉड, यू ऑल राइट? पता नहीं जीजी, बहुत वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहा है। यही तो होगा जब बाहर के लोग आकर इतना स्ट्रेस देकर जाएंगे तुम्हें। ऐसे पेरेंट्स हमने सच्ची कहीं नहीं देखे तारा। हाँ, माना कि अपने बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट्स। हम सोच रहे हैं डॉक्टर को बुला के लाते हैं। नहीं जीजी, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे तारा, जीजी प्लीज, थोड़ा आराम करूंगी ठीक हो जाऊंगी। अगर ठीक नहीं लगा तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तारा, सलोनी, तुम एक दिन आराम से नहीं बैठ सकते? बीमार थोड़ी ना हूँ जो आराम करूं। नजर आ रहा है मुझे। जब हिम्मत नहीं है तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो सलोनी? नवरात्रि के दिन पूजा के बिना कैसे रह सकती हूँ, और माता जी अपने भक्तों को इतनी हिम्मत दे ही देती हैं। साथ होते तो और बात होती, मैं नहीं तो कोई और पूजा कर लेता, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही करना होगा ना। हेलो? यप, oh great, thank you so much. सलोनी, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था मैंने। अप्रूवल ऑलमोस्ट मिल ही गया है, बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन बाकी है। आई थिंक कल तक हमारा लोन पास हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। और रॉ मटेरियल के लिए मैंने अपनी सारी रकम एडवांस के तौर पर जमा करवा दी थी। बस लोन पास होते ही मैं बाकी पेमेंट्स भी कर दूंगा, और फिर देखते देखते हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। एक नई शुरुआत। जानती हो, मैंने अपनी नई कंपनी का नाम भी सोच लिया, सलोनी इंडस्ट्रीज। अरे, मेहनत आप करें और नाम मेरा। लेकिन ये सब तो तुम्हारी किस्मत से ही हुआ है ना? हमारी किस्मत से और माता जी के आशीर्वाद से। हेलो? या, नो प्रॉब्लम, आई कैन कम राइट नाउ। प्रसाद खा लीजिएगा जाने से पहले। हाँ जी, मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ जी, अभी निकला। आई विल सी यू, बाय बाय। क्या मैं अपने बेटे से 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? अगर ये आपके बेटे हैं तो मैं इनकी पत्नी हूँ। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जो एक दूसरे से छुपाया जाए। आपको जो कुछ कहना है मेरे सामने कहिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी ब्रिजेश कि रिश्तों का इस तरह से अपमान आज तक नहीं हुआ इस घर में। हम तो घर आए अजनबी का भी अतिथि जैसा स्वागत करते हैं, फिर ये तो हमारे समधी हैं। आज जो मन्नू भाभी और अंबिका जी के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 2 कड़वी बातें कह दी तुमसे, लेकिन उनकी बेटी इस घर से गई है। उन्हें पूरा हक है हमसे जानने का कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों। आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने उनका अपमान किया? ब्रजेश से आप मेरी शिकायत कर रही हैं? तारा, मैं इस घर में जो कुछ होता आ रहा है, मुझे ये सब सुनाने के पीछे यही कारण है ना कि मैं इस घर की नहीं हूँ, इस परिवार की नहीं हूँ।
मान मर्यादा को नहीं समझती? ये मत भूलिए भाभो, मैं भी रॉयल फैमिली से हूँ, जहाँ तमीज और तहजीब दोनों खून में मिले होते हैं। भाषण बनकर जुबान बन नहीं रहते। भाभी साहब प्लीज काम डाउन। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वो भाभो का। एक बात मुझे बताइए भाई साहब, हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे समझाने के पीछे क्यों पड़ा है? अरे कोई नाहर सलोनी से क्यों नहीं पूछता कि तुम लोग घर छोड़ के गए हो? लोगों के सवालों का जवाब कौन देगा? तारा, ब्रिजेश, क्यों? प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी जी, किसे फोन कर रही हैं आप? अब सलोनी खुद तो मुझे कुछ बताने वाली नहीं है, उसे ही फोन लगा रही हूँ। हेलो हेलो सलोनी बेटा। मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ लाडो, तू कैसी है? मैं भी मजे में। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आदिति भाई और भाभो के साथ आपको ही याद कर रही थी। सलोनी अभी भी छुपा रही है हमसे। मैं उसे बता देती हूँ। मम्मी जी, अगर सलोनी कुछ नहीं कह रही है तो आप भी अनजान बनी रही है ना? मम्मी, आप है ना फोन पर? चुप क्यों हो गई? बेटा वो कावेरी बता रही थी कि बच्चे के जूस का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं उसकी बात सुन रही थी। अच्छा अच्छा, आप उसे संभालिए, मैं बाद में फोन करके आराम से बात करती हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। क्यों रोक दिया तूने? वो लड़की तो हमें कभी कुछ नहीं बताएगी, सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी, लेकिन हम माँ बाप सब कुछ जानते हुए कैसे चुप रह सकते? मम्मी जी, अगर सलोनी को पता चल गया कि हम सब जानते हैं तो क्या खुशी होगी उन्हें? तड़प उठेंगी बेचारी, अपने माँ बाप की दर्द की चिंता जान ले लेगी उनकी। अभी कम से कम सलोनी को इस बात का संतोष तो है कि उनके अपनों को उनकी तकलीफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर वो इस गलतफहमी में खुश है तो रहने दीजिए ना ऐसे। थारी धौने, एक बात तो बताओ बहुरानी, आज तुम कौन से पेड़ के नीचे बैठ के आई हो जो इतना ज्ञान मिल गया तुम्हें? तुम्हारे मुंह से ये अमृत वचन सुन के मन्नो भाभी तो धन्य हो गई। आई होप ब्रिजेश जी आपको खाना पसंद है। आपने बहुत जल्दी हमारी पसंद और नापसंद का पता लगा लिया। अरे भाई साहब, अब उर्वशी जी को कुछ सीखने में ज्यादा वक्त थोड़ी लगता है। भाई पढ़ी लिखी हैं, सुपर इंटेलिजेंट है। तारा का हम ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं चलता हूँ। तीरसा, आप जितनी समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं ना, डोंट माइंड, आप उतने ही ज्यादा इमेच्योर नजर आते हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। थैंक यू, लेकिन हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी की उंगली पकड़ के चलने वालों में से तो है नहीं। और ये गलतफहमी अगर आपको है तो इसे दूर कर लें, बेहतर होगा। एंजॉय द फूड। मैं इतना मूर्ख भी नहीं उर्वशी जी जितना दिखता हूँ। अच्छी तरह समझ में आता है मुझे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तारा, तारा, उठो, चलो, कम ऑन, गेट अप। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने, ऐसे कब तक चलेगा? हाँ दीदी, आप बिल्कुल एक माँ की तरह मेरी देखभाल करिए।
तारा, अब तुम्हारे अलावा और तुमसे बढ़कर कौन है हमारे लिए? ब्रजेश ऑफिस गए? हाँ, और बड़े खुश होकर गए हैं। उनकी पसंद का नाश्ता जो बनाया था हमने। अच्छा तारा, तुम भी अब ये फ्रूट्स खाकर थोड़ा आराम कर लो। जी जी, आराम करने के दिन तो आपके हैं। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आप मेरी सेवा करेंगे। तारा, तुम्हें भी हम जी भर के अपनी सेवा करने का मौका देंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन जब तक ये वीकनेस है तब तक तुम खाली आराम करोगी, समझी? चलो हम जूस भिजवाते हैं। कहिए, क्या काम था? मिस्टर नाहर सिंह ने लोन के लिए अप्लाई किया है। लोन? जी हाँ, 5 करोड़ का लोन चाहिए उन्हें। बैंक की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी करनी थी, इसलिए मैं आया हूँ। उनके किसी फैमिली मेंबर से बात कर सकता हूँ? जरूर, मैं हूं ना, कहिए। आई एम सॉरी मिस्टर नाहर सिंह, आपका लोन रोक दिया गया है। रोक दिया गया? लेकिन आपने तो कहा था कि काम लगभग पूरा हो गया। जी हाँ, मैंने कहा था। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, इतने साल का रिलेशन आपके बैंक के साथ, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई, और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप लोन देने से इनकार कर रहे हैं। रीजन जानने का हक तो है मुझे। देखिए सर, पर्सनल ग्राउंड्स पर ही सही, प्लीज। देखिए, हमें आपके फैमिली से इंफॉर्मेशन मिली है कि अब आप उनके बिजनेस में हिस्सेदार नहीं हैं, और इसीलिए आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। हेलो सलोनी बहू। बाबू, कैसी हैं आप? अपनी सलोनी के बिना कैसी होंगी? बहुत याद आ रही है तेरी। अपनी घर की लक्ष्मी के बिना पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। बहुत रुष्ट हूँ मैं माता रानी से। नहीं बाबू, आप ऐसा नहीं कर सकती। सच, अब तो पूजा एक रस्म के तौर पर ही हो रही है। तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता सलोनी। एक बार तो आ जाना माता रानी के दर्शन के लिए। मैं आना तो चाहती हूँ बाबू, लेकिन क्या? जब तक मेरी छोटी बहू माता रानी का माथा टीका नहीं करेगी ना, पूजा अधूरी रह जाएगी। मैं समझती हूँ बाबू, मगर मेरा वहां आना किसी को अच्छा नहीं लगा तो? भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की नामंजूरी मंजूरी नहीं देखी जाती सलोनी। पर तू भी ठीक कह रही है, घर के हालात ही ऐसे हैं। तेरे आने से कुछ लोग तो मुंह जरूर बनाएंगे। वैसे अगर तू आना चाहती है ना तो अभी आ जा। तारा उसकी जीजी घर पे नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ बाबू, नाहर काम के लिए बाहर गए हैं, जैसे ही आएंगे तो एक बार उनसे पूछ लूंगी, ठीक है? नहीं, मैं नाहर से बात कर लूंगी फोन पर। तू अभी आ जा, इससे पहले कि दोनों बहनें लौट आए। ठीक है। नंबर क्यों नहीं लग रहा नाहर का? सलोनी कहाँ चली गई? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है।
जी कहिए। अरे हम ही से इतना रूखापन साले साहब। खैर छोड़िए, आपसे क्या शिकायत, भाई हमारी तो कोई भी इज्जत नहीं करता है। वैसे सच कहूं तो आपके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। इसीलिए जब पता चला कि छोटी सलाइली जी माता रानी के दर्शन करने आ रही हैं तो भाई बहुत खुशी हुई। अब अगर सलोनी जी आ रही हैं तो आप भी तो आ ही रहे होंगे ना। आखिर शिव पार्वती की जोड़ी है आप दोनों की, जहां जाएंगे साथ ही जाएंगे, है ना। तो भाई कब आ रहे हैं आप? अब जल्दी आइए ना प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हैं? अच्छा रखता हूँ। सूखे पत्ते इकट्ठा करके पेट्रोल तो छिड़क दिया है, बस माचिस लगाने की देर है। उसके बाद आग के जो शोले भड़केंगे, वाह मजा आ जाएगा।